इतिहास, हम इसे महान पुरुषों की गाथाओं के रूप में जानते हैं। साम्राज्य जिन्होंने उदय और पतन देखा, युद्ध जिन्होंने दुनिया बदल दी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस गौरवशाली आख्यान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसका सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक हिस्सा हमसे छिपाया गया है? क्या होगा अगर हमारे इतिहास की आधी से ज्यादा चमक, उसकी सबसे तीक्ष्ण धार जानबूझकर धूल में दबा दी गई हो? हम एक ऐसी कहानी को सामने लाने वाले हैं जो आपके इतिहास की धारणा को हमेशा के लिए बदल देगी। यह उन वीरांगनाओं की कहानी है जिन्होंने तलवार उठाई, सेनाओं का नेतृत्व किया और अपने जीवन को अपने राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उनके नाम हमारे पाठ्य पुस्तकों से गायब कर दिए गए। क्या आप उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपको हिलाकर रख देगी? या आप अभी भी मानते हैं कि हमारी विरासत सिर्फ पुरुषों की है? सदियों से एक पितृसत्तात्मक समाज ने इतिहास को इस तरह गढ़ा कि महिलाएं या तो पृष्ठभूमि में रहीं या फिर उनकी भूमिकाओं को कम करके आंका गया। हमने रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना है, उनकी बहादुरी की दास्तानें पढ़ी हैं और वह निश्चित रूप से एक वीरांगना थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह उन हजारों गुमनाम योद्धाओं में से सिर्फ एक थीं जिन्होंने युद्ध के मैदान में शौर्य की गाथाएं लिखी? उनकी कहानी तो बस हिमकंड की नोक पर है। कल्पना कीजिए, भारत के हर कोने में, हर काल में ऐसी स्त्रियां थीं जिन्होंने अपनी मातृभूमि, अपनी गरिमा और अपनी जनता की रक्षा के लिए असाधारण साहस दिखाया। उनकी कहानियां सिर्फ अतीत का गौरव नहीं है, वे हमारे डीएनए में बसी हुई एक शक्ति है, एक ललकार है जो हमसे कहती है, अपने वास्तविक इतिहास को पहचानो, इससे पहले कि ये आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो जाए। आइए शुरू करते हैं उस साहसी रानी से जिसने सदियों पहले एक यूरोपीय महाशक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। रानी अब्बक्का चोटा, मंगलौर के पास उल्लाल की छोटी सी रियासत की यह रानी 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के लिए एक बुरा सपना थी। पुर्तगाली जो व्यापार मार्गों पर अपना एकाधिकार चाहते थे, अब्बक्का को कभी हरा नहीं पाए। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना और स्थानीय लोगों की मदद से पुर्तगाली नौसेना के हर हमले को विफल किया। अब्बक्का युद्ध में खुद आगे बढ़कर लड़ती थी, अपनी तलवार से दुश्मनों को काटती हुई। उन्होंने दर्जनों बार पुर्तगालियों को हराया, उन्हें शर्मिंदा किया और उन्हें भारत से दूर रखा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक अकेली महिला ने लगातार कई दशकों तक एक विश्व शक्ति को चुनौती दी और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? कौन कहता है कि इतिहास बोरिंग होता है? लेकिन अब्बक्का अकेली नहीं थी। उत्तर भारत में भी ऐसी ही एक चट्टान थी जिसने मुगलों के सबसे शक्तिशाली सम्राट को भी चुनौती दी। मध्य भारत के गोंडवाना की रानी दुर्गावती, एक योद्धा जिसने 16वीं सदी में अकबर की विशाल सेनाओं को कई बार धूल चटाई। जब अकबर ने उनके राज्य पर हमला किया तो दुर्गावती ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बेटे और अपने लोगों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से युद्ध का नेतृत्व किया। रानी दुर्गावती अपनी बहादुरी और रणनीतिक कौशल के लिए जानी जाती थी। कहा जाता है कि वह हाथियों पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरती थीं और अपनी तलवार से दुश्मनों को काटती हुई आगे बढ़ती थीं। जब मुगल सेना ने उन्हें घेर लिया और वह बुरी तरह घायल हो गईं, तो उन्होंने दुश्मन के हाथों पकड़े जाने से बेहतर मृत्यु को चुना। उन्होंने अपनी कटार से खुद को मार लिया, अपनी गरिमा को किसी भी कीमत पर बचाए रखा। उनकी कहानी सिर्फ हार की नहीं, बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और रानी थी जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भी पहले अपने राज्य की रक्षा के लिए आत्मघाती दस्ते का इस्तेमाल किया था?
दक्षिण भारत में 18वीं सदी की रानी वेलु नचियार की कहानी तो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। वह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। जब ब्रिटिश और उनके सहयोगी नवाब ने उनके पति को मार डाला और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया, तो वेलु नचियार ने हार नहीं मानी। उन्होंने 8 साल तक भूमिगत रहकर अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि क्या थी? उन्होंने अपनी एक वफादार कमांडर क्विली के नेतृत्व में एक महिला आत्मघाती दस्ते का गठन किया। क्विली ने खुद पर घी डालकर आग लगा ली और ब्रिटिश हथियार डिपो में कूद पड़ी, जिससे सभी हथियार नष्ट हो गए। यह रणनीति युद्ध का रुख बदलने वाली साबित हुई। सोचिए, 18वीं सदी में मानव बम का इस्तेमाल। क्या आपके स्कूल में यह सब सिखाया गया था? और क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक आम महिला जिसके पास कोई शाही रक्त नहीं था, वे भी अकेले ही एक पूरी सेना को अपने घर में घुसने से रोक दिया था। 17वीं शताब्दी में कर्नाटक के चित्रदुर्ग किले की ओनाके ओबव्वा की कहानी साधारण लोगों के अदम्य साहस का प्रतीक है। जब हैदर अली की सेना ने किले में गुप्त रूप से प्रवेश करने की कोशिश की, तो ओबव्वा, जो किले की दीवार के पास पानी भरने गई थी, ने देखा उनके पास हथियार क्या था? सिर्फ एक ओनाके या मूसल जिससे धान कूटा जाता था। उन्होंने एक एक करके हैदर अली के सैनिकों को अपने मूसल से मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया और उनके शवों को गुप्त मार्ग से बाहर फेंक दिया। जब तक उनके पति को उनकी मदद के लिए बुलाया गया, तब तक उन्होंने अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों को खत्म कर दिया था। यह सिर्फ रानी या राजकुमारी की कहानी नहीं, बल्कि एक आम स्त्री की असाधारण बहादुरी की दास्तान है। और ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं। कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा, जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया, या नागालैंड की रानी गाइदिन्यू, जिसने मात्र 13 साल की उम्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह किया। उनकी कहानियां हमें क्या बताती हैं? इन वीरांगनाओं की कहानियां केवल इतिहास के पृष्ठों तक सीमित नहीं है। वे हमारे खून में दौड़ती है, हमारी पहचान का हिस्सा है। इन्होंने हमें सिखाया कि साहस का कोई लिंग नहीं होता और दृढ़ संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। हमने सदियों तक इन आवाजों को दबने दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी वास्तविक विरासत का दावा करें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आह्वान है। आह्वान है अपने बच्चों को इन कहानियों को बताने का, अपनी जड़ों से जुड़ने का और इस बात को समझने का कि भारतीय नारी ने हमेशा से ही एक योद्धा का हृदय रखा है। तो क्या आप इन गुमनाम वीरांगनाओं को फिर से पहचान दिलाएंगे? इन कहानियों को और लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। भारत का सच्चा इतिहास अभी और भी बहुत कुछ बाकी है जिसे उजागर करना है।